तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इसे दोबारा शूट कर रहा हूँ। बेसिकली लास्ट टाइम मैंने इसे शूट किया था, इसे क्वेश्चन को बनाया था, लेकिन क्वेश्चन बनाया था तो वीडियो तो बना, लेकिन उसमें वॉइस ही नहीं आ रहा था। अब ऐसा मतलब हो जाता है, अक्सर हो जाता है। अब ये वीडियो मतलब ये पहली बार नहीं है, मैं 2-3 बार बना चुका हूँ। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैं पूरा 1 घंटा की वीडियो बना देता हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि यार इसमें आवाज़ ही नहीं है। या तो कभी कभी वीडियो बनाते रहता हूँ, जब वीडियो का एंड कर देता हूँ बनाकर, तो देखता हूँ मोबाइल, तो पता चलता है यार बीच में मोबाइल बंद हो गया था, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ऐसा अक्सर होते रहता है। और बेसिकली ये हमारी हैबिट है। मुझे पढ़ाने का काफ़ी शौक है, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं लगता कि अरे यार दोबारा बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की जितना मैं बनाऊंगा उतना मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है। तो बेसिकली मेरे बिहार में ऐसा है कि वहाँ पे कोई ऐसा मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बच्चे लोग जो भी पढ़ते हैं, तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो उससे उनको पैसा मतलब कुछ आमदनी होती है, पॉकेट मनी निकलती है। वैसे कोई वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है जहाँ की जो जाकर कॉल सेंटर में जॉब कर ले, या पार्ट टाइम कहीं जॉब कर ले, या तो सेल्स में जाकर जॉब कर ले। तो बस वहाँ पे एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बच्चों को पढ़ाकर वो अपना जो है पॉकेट खर्चा निकाले। तो मुझे भी ऐसा आदत लग गया है कि मैं भी बच्चों को पढ़ाते ना, मुझे पढ़ाने का आदत लग गया है। तो ऐसा कुछ मतलब दिक्कत नहीं होता कि यार दोबारा शूट करना पड़ेगा। अब ये चैप्टर अब से कितने बार बना चुका हूँ, अब बनाने वाला हूँ, वो मुझे भी पता नहीं। ठीक है। तो कोई नहीं, अभी ये फिर से ये क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगा ना, तो आप हमें मैसेज कीजिए। हाँ, आप हमें मैसेज कीजिए, मैं आपका डाउट्स क्लियर करूँगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ बार वेरिंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज लोडेड systematically as shown in the figure. Load shown are placed on one of the axis of symmetry of cross section, ignoring self weight. The maximum tensile stress in Newton per mm square or anywhere. तो बेसिकली ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा हल्का सा घुमा दिया गया है ना, ये क्वेश्चन एकदम हल्का सा घुमा दिया गया है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। देखो, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। ये जो है ना बीम, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है दोस्त, मैं आपको अच्छे से विजुलाइज करवाता हूँ कि मान ले कि ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है क्या, देखो इस तरह से स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अगर ये है, ठीक है, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। ये ऐसा इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उसे इतना ध्यान नहीं देते कि स्क्वायर है या सर्कुलर बार। एक सर्कुलर बार भी अगर होता तो इस तरह से होता, सर्कुलर बार होता ना तो इस तरह से होता, ठीक है। लेकिन यहाँ सर्कुलर बार नहीं दिया, बल्कि स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर मतलब इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से, नीचे वाला क्रॉस सेक्शन इस तरह से होगा, है ना। नीचे वाला क्रॉस सेक्शन इस तरह से होगा। और क्या है, इन दोनों का क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, क्योंकि इसकी जो है साइड है वो ज्यादा बड़ा है, इसकी साइड जो है ज्यादा बड़ा है, इसकी साइड जो उससे छोटा है, ठीक है ना। तो ये कितना है, इसकी साइड कितना है 50 mm, ये कितना है 100 mm, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे मिटा देता हूँ, इसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा। चलो यहाँ पे बनाऊंगा इसको, ताकि क्वेश्चन दिक्कत ना हो बनाने में। तो यहाँ पे ये चीजें है ना, तो अगर मतलब इतना तो समझ ही गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं, ये 100 है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, डायग्राम समझा देता हूँ कि एक लोड लगा हुआ है 50 न्यूटन। इस छोटे वाले जो है ना स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाले, उसमें लगा हुआ है 50 न्यूटन का लोड। फिर उसके बाद ये बड़े वाले हैं, इसमें 100 लगा हुआ है, और इसके बाद 100 मतलब 200 लगा हुआ है, प्लस ये भी 50 भी तो लगा हुआ है ना। जब 50 लगेगा, इसमें टच है ना, मतलब ज्वाइंट है, और तो ये तीनों लोड लग रहा है ना। इसमें देखो छोटे पोर्शन में ना सिर्फ मात्र 50 किलो न्यूटन लगा हुआ लोड, और ये जो ऊपर वाले पोर्शन है उसमें कितना है 220। देखो 100 कितना हो गया 20 प्लस 50, क्योंकि ये 50 भी तो इसमें ज्वाइंट है ना भाई, 50 भी तो ज्वाइंट है। अगर 50 अगर यहाँ से कट करके या टूट करके नीचे गिरेगा, तो ये भी पोर्शन नीचे गिर जाएगा ना। हाँ, वही चीज है।
तो हम इसे यहाँ पे ना, तो हम निकालना क्या था, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो पहले ना हमें क्या, पहले हम इसमें स्ट्रेस निकालेंगे, जो पोर्शन है ना, मतलब ए बी सी पोर्शन है, तो ए बी पोर्शन में मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे, कितना इसका स्ट्रेस है, ठीक है। उसके बाद हम बी सी पोर्शन में निकालेंगे, बी सी पोर्शन में निकालने के बाद देखेंगे कि कौन किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ए में 16 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 25, 13, और इसको मेगा पास्कल या तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालना है, समझ गए ना। तो पहले देख लेते हैं फॉर ए बी सेक्शन है ना, और ए बी सेक्शन पहले ए बी के लिए देख लेते हैं। ए बी के लिए देखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा दोस्त। आई होप ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रही होगी, नहीं तो अगर ये भी उसमें भी आवाज में कोई दिक्कत आएगी तो फिर से मुझे ये चीजें फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई होप ये चीजें अच्छी हो। तो देखो, तो पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसे हम कट कर लेते हैं। पहले ए बी पार्ट को कट कर लेंगे यहाँ से। ए बी पार्ट को कट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ना। ए बी पार्ट को कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 50 किलो न्यूटन है ना। अब यहाँ पे क्या था, 100 किलो न्यूटन, यहाँ भी था 100 किलो न्यूटन है ना। फिर ये क्या है, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमने क्या करा, पहले हम ए बी पोर्शन को काट लिए बीच से। तो काट लेंगे तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स आएगा ना भाई, यहाँ क्या आएगा, पी ए बी इंटरनल फोर्स आएगा। यहाँ पे भी तो इंटरनल फोर्स आएगा ना, पी ए बी है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले पोर्शन से इंटरनल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे पहले। तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, पी ए बी इक्वल टू, यहाँ पे पी ए बी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। नीचे वाले पोर्शन में कर रहा हूँ, ये नीचे वाले पोर्शन में क्या, पी ए बी ऊपर की तरफ है तो प्लस लिए, नीचे वाली तरफ है माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी ए बी कितना आ गया, 50 किलो न्यूटन। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम अपॉन ए बी में कितना स्ट्रेस आ रहा है, ए बी में, तो स्ट्रेस बराबर होता है क्या है, इंटरनल लोड पी ए बी, मतलब लोड अपॉन एरिया है ना, ए से एरिया, ए हम लिख देता हूँ, ए कोई दिक्कत नहीं है, ए देता हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं, हम ये स्ट्रेस बराबर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन किसका फोर्स होगा, ये वाला जो ये इस पोर्शन है, ए बी पोर्शन का फोर्स होगा यहाँ पे, है ना। तो अब देख लेते हैं, अब इंटरनल फोर्स कितना है, 50 किलो न्यूटन। तो 50 किलो न्यूटन है, तो किलो दिया हुआ है तो मतलब 1000 से गुना होगा। अब एरिया देखो, एरिया क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन है। एरिया क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। तो ए इंटू ए इतना आ जाएगा। तो पहले देख लेते कौन से एरिया का निकाल रहे हैं। तो ये छोटे वाले पोर्शन का निकाल रहे हैं, तो इसका साइड कितना है, 50 mm। तो 50 इंटू 50। बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना दोस्त कि 50 mm में दिया हो और हमें किस में कन्वर्ट करना है, mm में कन्वर्ट करना है ना। अगर 50 मीटर में दिया हो तो यहाँ पे ध्यान देना, यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम काट लेते हैं, ये 50 से 50 गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 20 25 100 200 मतलब 20 हो गया ना। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा मैक्सिमम ए बी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, इतना आ जाएगा। आई होप आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ ये स्क्रीन में दिख रहा है। तो सॉरी, किलो न्यूटन में नहीं है, मेगा पास्कल में होगा। सॉरी मैं गलती कर दिया, ये मेगा पास्कल में होगा, मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। आंसर मतलब नहीं, मतलब इस पोर्शन में इतना स्ट्रेस निकला है, ठीक है। अब हम निकालेंगे उसके ऊपर वाले में। पहले तो इस छोटे वाले में स्ट्रेस इतना निकालें, उसके बाद बड़े वाले में स्ट्रेस निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे ऐसे करके, तो 4 BC पोर्शन में निकालना है स्ट्रेस, ठीक है। तो इसे हम इसको निकालने के लिए, BC पोर्शन में स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
हम BC को काट लेंगे 20 से। BC को काटने पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे है, अब देखो इसे सॉरी, हाँ चलो, इसे हम 20 से काट लेते हैं यहाँ से। अगर हम 20 से काटेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा ना दोस्त, 50 किलो न्यूटन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये 50 किलो न्यूटन है। यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे कितना है, 100 है ना, 100 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे क्या है, 100 किलो न्यूटन। ये चीजें हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जब यहाँ पे कट कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनल लोड आएगा ना, यहाँ क्या आएगा P, जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो क्या आएगा PBC है ना, PBC आएगा। इधर से भी आएगा B मिड पॉइंट पे, यहाँ क्या आएगा PBC है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले हम फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स कितना आएगा, PBC इक्वल टू, देखो 100 200 प्लस 50 कितना हो गया, 250 किलो न्यूटन हो गया ना। अब इसमें कितना स्ट्रेस आ रहा है वो निकालना है। तो स्ट्रेस बराबर क्या देखते हैं, क्या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन BC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना, कौन सा सेक्शन है, PBC, यहाँ एरिया क्या है ये, तो क्या हो गया, ये देख लेंगे 250 इंटू 100, सॉरी 1000 ना, 1000 आ गया यहाँ पे। और एरिया देखो, एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन इसका साइड कितना है 100, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा ना, 100 इंटू 100, ठीक हो। तो अब देख लेंगे, ये नीचे 4 जीरो है, 1 2 3 4 है, नीचे 4 जीरो, ऊपर भी 4 जीरो है, कट गया, कितना आ गया, सिग्मा मैक्सिमम BC, इस बार कितना आ गया 25 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने ये चीजें यूनिट कन्वर्जन का मतलब कैसे करते हैं वो चीज मैंने सिखाया और अच्छे से सिखाया है। तो अगर आपको नहीं मतलब नहीं आ रहा है ना, तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये चीजें हमेशा आएंगी और बाय मिस्टेक ये चीजें मिस्टेक होती ही है हर चीज में। ये मतलब बड़ी मिस्टेक नहीं है, ये फास्ट कैलकुलेशन करने लगोगे ना तभी ये चीजें होंगी। अगर धीरे धीरे कैलकुलेशन करोगे तो ये चीजें नहीं होंगी, मतलब मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन जब अब एग्जाम में बहुत फास्ट कैलकुलेशन। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, ये क्वेश्चन मैं कल ही शूट कर रहा था, तो लेकिन जब यहाँ पे पहुँचा ना तो ये मेरा मोबाइल का जो बैटरी है वो डेड हो गया था, मेरा मोबाइल शट डाउन हो गया था। मुझे पता नहीं चला कि मोबाइल शट डाउन हो गया है। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है वो मैं कर चुका था लेकिन मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं ना। जैसे हमने मैक्सिमम स्ट्रेस AB पोर्शन का निकाल लिया था, है ना, कितना आया था 20 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस BC का हमने निकाला था, BC का निकाला था, कितना था 25 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना हमने देख लिया था, ठीक है। तो अब इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इन दोनों में सिग्मा मैक्सिमम, नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा मैक्सिमम है, तो यहाँ मैक्सिमम लिखेंगे। फिर इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है, इन दोनों में मैक्सिमम सिग्मा BC क्या 25 क्या है मैक्सिमम है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमारे आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है जो आपको छूटे ना, है ना। एक लड़के ने मैसेज किया था मुझे, एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, हालांकि मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पाया यार, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है शट डाउन हो गया था। और यार जो मैं रात में लगाया था मोबाइल, ठीक है, रात में मोबाइल लगाया था, मुझे लगा कि सुबह में ना पूरा फुल चार्ज हो जाएगा।
जब मैं सुबह में देखा तो मोबाइल पूरा 0 था। उसके बाद मैंने स्विच ही ऑन करना भूल गया था यार। तो ऐसे एकदम मतलब ऐसे कैसे हो जाते हैं यार, समझ में नहीं आता। जब हम कुछ अच्छी चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तभी हमारे साथ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जो हमें मतलब हमारे रास्ते का बाधा बन जाती है। अब हमारे पास उतना अच्छा मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो उतना अच्छा स्पेस नहीं है, स्पेस है तो फिर उसके बाद मोबाइल जल्दी चार्ज नहीं होता है, हमारे पास 15 मिनट में 7-8% होता है। तो ऐसे हो जाता है, मोबाइल जब एक बार डिस्चार्ज होता है ना भाई, तो काफ़ी टाइम लग जाता है चार्ज करने में। तो दिन में कम से कम मैं सोचा कि 2 वीडियो और रोज़ अपलोड करूँगा, एक सुबह में 8 बजे, एक शाम में 8 बजे, क्योंकि 2 ही वीडियो रिकॉर्ड ही कर पाता हूँ यार। फिर उसके बाद मुझे जॉब भी जाना पड़ता है, जॉब के लिए भी जाना पड़ता है। सुबह 9:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक जॉब के लिए भी जाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो काफ़ी आसान है। आपके लिए तो ये काफ़ी आसान होगा, बस एक फार्मूला यूज करना है, उसी फार्मूले पे पुट कर देना, सारे वैल्यू आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो कि दिया हुआ है द एक्सटेंशन ऑफ अ माइल स्टील बार 4 मीटर लॉन्ग। लेंथ क्या है इसका? 4 मीटर है, लेंथ 4 मीटर। उसके बाद क्या है? 4 मीटर, फिर 2000 mm स्क्वायर। एरिया क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 2000 mm स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 2000 mm स्क्वायर। जब हाँ चलो ठीक है, क्रॉस सेक्शन है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सियल लोड 20 किलो न्यूटन। एक्सियल लोड मतलब पी की वैल्यू क्या दिया हुआ है? पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी की वैल्यू 20 किलो न्यूटन है ना, 20 किलो न्यूटन। तो इफ ई इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 200 गीगा पास्कल। तो ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 200 गीगा पास्कल। निकालना क्या है इसमें? तो बेसिकली इसमें डिफ्लेक्शन निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ? 2 mm। बी दिया हुआ है 0.2 mm, और उसके बाद सी दिया हुआ है ऑप्शन में 0.5 mm, और डी दिया हुआ है 0.05 mm। ठीक है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन mm में निकालना है। क्या निकालना है? द एक्सटेंशन ऑफ अ माइल स्टील। एक्सटेंशन मतलब क्या सकते हैं? इलोंगेशन है ना। अब इलोंगेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सटेंशन लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ। चलो एक्सटेंशन इलोंगेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया? DLL की वैल्यू निकालना है ना, DLL की वैल्यू, DLL की वैल्यू निकालना क्या है? इसका फॉर्मूला PL/AE। तो इसे किस यूनिट में निकालना है ये भी मैटर करता है। तो इसे हम mm में निकालना है, mm में। तो देखो जैसे कि लेंथ कितना है? 4 मीटर दिया हुआ है, तो इसे mm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4000 mm। एरिया कितना दिया हुआ? mm में दिया हुआ है, ठीक है। ये P कितना दिया हुआ? किलो न्यूटन में, तो इसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 20000 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे गीगा पास्कल में एप्सिलॉन, इसे हम मेगा पास्कल में करेंगे। मेगा पास्कल में होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो उसे वहाँ भी mm आ जाएगा, है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? 3 से 10⁻³ से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? मेगा पास्कल। तो ये भी हो जाता है mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना आ जाता है। तो ये भी mm में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। डेल L इक्वल टू P कितना है? 220,000 मतलब 20,000। L कितना है? 4000। फिर उसके बाद A कितना है? 2000, है ना। फिर E कितना है? 2000, 200 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब हम काटने की कोशिश करेंगे, क्या आएगा? ये कटेगा, यहाँ से ये 3 को कट गया, है ना। ठीक है, 2000 एकम 2000, 2000 दूनी 4000, ये कट गया, है ना। यहाँ से 1 0 कटा, यहाँ से 1 0 कटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो
अब कितना बच गया देखो, 10 दूनी 20, इतना आ गया। यहाँ कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, कितना आ गया 1/5। 1/5 को कैसे लिखते हैं दोस्त, 1/5 को कैसे लिखते हैं, मतलब 0.2 mm। तो डेल एल की वैल्यू क्या जा रही है, डेल एल की वैल्यू 0.2 mm इसका आंसर है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिकली कुछ नहीं था, बस इसकी जो यूनिट है ना उसे चेंज करना था, उसके बाद उसके फॉर्मूले में रख देना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप हमारे चैनल गेटवेट में, ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे जो आपकी क्वेरी से मैं आपको सोल्व कर दूंगा। तो हम चलते हैं, अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे चैप्टर APTER चैप्टर 2। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्त, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे एक बीम है, ऐसा इस तरह के बीम है। हम बेसिकली ये जो है ना कैंटिलीवर बीम होता है, ठीक है, जिसके एक तरफ फिक्स होते हैं, एक तरफ फ्री होते हैं, तो इसे बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है ना। अगर हम इसे खींचने की कोशिश करेंगे, इस बीम को इधर से खींचने की कोशिश करेंगे कोई फोर्स लगा के, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इतना बढ़ जाएगा, है ना, इतना लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब यहाँ से इस तरह से लंबा हो जाएगा, लंबा होगा, लेकिन इसकी डायमीटर हल्की सी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, हल्की सी डिक्रीज हो जाएगी इस तरह से। इसकी जो है लेंथ होगी हल्की सी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका लेंथ कितना है, एल इनिशियल, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, एल फाइनल, है ना। तो बेसिकली ये क्या हुआ, पहले तो इसकी लेंथ इतना था, है ना, लेकिन अब क्या हो गया, इसकी लेंथ यहाँ से बढ़ के यहाँ तक चला गया, यहाँ से बढ़ के यहाँ तक चला गया, मतलब यहाँ दे देते हैं बी डैश। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो गया, ये डिस्प्लेस हुआ, कोई मटेरियल है ना, अगर हम यहाँ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से जाकर बढ़ करके यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा सा तो बढ़ा ना, अपने डिस्टेंस को कवर किया भाई। पहले तो इतना डिस्टेंस ले रहा था, है ना, अब इतनी सी जगह है, लेकिन फिर जब वहाँ पे इलोंगेट करने की कोशिश किया तो फिर इतना दूर बढ़ गया, तो मतलब यहाँ तो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ ना, वही चीज़ है। तो लेकिन हम यहाँ पे ना इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल बी लिख देंगे, डेल बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो बी है ना यही इलोंगेट हो रहा है, तो बी डेल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी से बी डैश, कहाँ से कहाँ इलोंगेट हो रहा है, इस बी से बी डैश के डिस्टेंस तक इलोंगेट हो रहा है ना, इतना ही दूर तक ना इलोंगेट हुआ भाई, इतना ही दूर तक इलोंगेट हुआ ना, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, हम इलोंगेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे इसे निकालने के लिए। तो बी बी डैश की इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बी डैश इक्वल टू डेल एल इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है डेल एल ए बी, कौन सा मटेरियल इलोंगेट हुआ, देखो यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करो, डेल बी बी क्या है और डेल एल ए बी क्या है, ये चीज़ें है, समझने की अच्छे से कोशिश करो। ये डेल बी बी डैश क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक निकल, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। लेकिन डेल एल ए बी क्या है, ये मटेरियल का पार्ट है जो इलोंगेट हुआ है, समझे ना, ये डिस्टेंस है कि जो हमने इलोंगेट किया है, लेकिन ये जो डेल एल ए बी क्या है, ये मटेरियल है जो हमने इलोंगेट किया, इतना दूर तक इलोंगेट हुआ है, ये चीज़ है, समझ गया ना। अगर आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना
तो दिमाग में आ जाएगा। लेकिन इसका न्यूमेरिकल जो है कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो सारे इलोंगेशन वाला यूज होता है, समझ गए ना। तो देखो अगर जो ये क्या है डेल एल ए बी, मतलब ये मटेरियल जो है इसका इतना लेंथ है, ये इतना क्या हो ना एक्सपेंड होने की कोशिश किया, इसका मतलब क्या होगा पी एल अपॉन ए बी, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब ये जो इलोंगेशन का ही फॉर्मूला है। ये जो जितना भी चैप्टर है ना, हमने क्या पढ़ा था कि हम इलोंगेशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम ये थर्मल एक्सपेंशन, ये तीनों में ना एक ही फॉर्मूला यूज होते हैं, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब अगर हम इस तरह से कोई चीजें ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई ये ले लेते हैं इस तरह के, इस तरह के कोई बीम है, तो यहाँ पे ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है, इतना ये है। अब यहाँ से लेके इसका ये इतना ए लेंथ है, फिर इसका इतना लेंथ है, इसके डायमीटर छोटा है, तो इसका मतलब जैसे कि इसका ये सर्कुलर डायमीटर मान लेता हूँ मैं, तो ये लेस डायमीटर वाले बीम है, उसी में जॉइंट है, मतलब जो बड़े डायमीटर वाले बीम है ना उसी में ये जॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोशिश करेगा, तो अगर हमें बोल दे कि हमें कोई ए से लेके ए बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, ए से लेके ए बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पहले देखो पहले हम लिखेंगे डेल बी, क्योंकि हमें इस पार्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इस पार्ट में ए से लेके बी तक का पार्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल ए बी, सॉरी डेल ए बी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, पी एल ए ई, यहाँ ई है ना भाई, ई है, सॉरी ए ई है, ठीक है। अब किसके लिए हम निकाल रहे हैं, ए बी के लिए, तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम कह रहा है अब कह रहा है ना कि हमें इस सी में निकालना है, ठीक है, इस सी में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस सी में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे डेल सी हो जाएगा, डेल सी इस तरह से। तो जब यहाँ पे इलोंगेट होगा तो पहले इस पार्ट में इलोंगेशन होगा ना भाई, अगर यहाँ से खींचने की कोशिश करेगा तो पहले इस पार्ट में इलोंगेशन होगा, फिर इस पार्ट में इलोंगेशन होगा, है कि नहीं यार। पहले देखो अगर हम कोई चीज़ को यहाँ से पकड़ के इधर खींचने की कोशिश करेंगे, यहाँ से पकड़ के इधर खींचने की कोशिश करेंगे, तो इस बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, है ना। ए बी को पकड़ के इधर से खींचने की कोशिश करेंगे तो ये तो इतना पार्ट उतना ही रहेगा, उसमें कुछ इलोंगेशन नहीं होगा, ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन अगर हम इस पार्ट को खींचने की कोशिश करेंगे तो ये भी पार्ट इलोंगेट होगा ना भाई, ये भी पार्ट इलोंगेट होगा, साथ ही ये भी पार्ट इलोंगेट होगा, है ना। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम च्युइंगम खाते हैं, तो हम च्युइंगम के एक छोर को खींचने की कोशिश करेंगे, किनारे वाला छोर को, तो बीच वाला पार्ट से भी ब्रेक होना शुरू हो जाएगा ना, बीच वाला पार्ट से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम बीच से पकड़ के इसे खींचते हैं तो इधर में इधर में ना किनारे में थोड़ा ज़्यादा थक्का वाला मतलब थिकनेस वाले च्युइंगम हो जाते हैं ना। तो मतलब ये चीज़ें हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर हम इस पार्ट में इलोंगेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेल सी इक्वल टू, यहाँ पहले इसका इलोंगेशन निकालेंगे, डेल एल ए बी का इलोंगेशन प्लस डेल एल बी सी का इलोंगेशन, इतना निकालेंगे, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ से डेल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एल ए बी प्लस डेल एल बी सी, है ना, ये चीज़ें। तो हम इसे निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डेल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एल ए ई, फिर इसके बाद यहाँ क्या था, ए बी प्लस पी एल ए ई, इसके बाद क्या था, बी सी, इतना चीज़ें, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और बेसिकली आना भी चाहिए, क्योंकि यही इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, जानो, है ना, कि कैसे किया है। अगर नहीं अगर नहीं बता पा रहा हूँ तो फिर से पूछो कि आप मेरे लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाओ, मैं उसको समझना चाहता हूँ अच्छा से, तो मैं आपके लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मुझे पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है। मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्सक्राइब बढ़े या ना बढ़े,
मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है ये नहीं आ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो सबसे पहले हम ना क्या है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीम कंसीडर किया। हमने एक बीम कंसीडर किया जिसकी लेंथ क्या जो जिसका पॉइंट है ए पॉइंट है जो फिक्स है, जिसका एक किनारा है जो फिक्स है और बी एंड है इसका एक एंड है जो फ्री है, ठीक है। जब यहाँ पे कोई एक्सियल लोड लगाते हैं ना तो ये क्या मटेरियल क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है इसकी लेंथ। हमने पढ़ा है कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो करके ना ये डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब पहले तो इतने दूर में था, अब इतना दूर स्पेस कवर कर लिया, डिस्प्लेस हो गया है ना। तो हम निकालेंगे कितना दूर डिस्प्लेस हुआ, वहां पे ये चीज निकालना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कितना आगे डिस्प्लेस हुआ। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ना ये पार्ट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। डेल बी लिखेंगे ना, अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये निकालना है, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो हम क्या करें, यहाँ एक बीम था, यहाँ इतने लेंथ तक हम खींचने की कोशिश किए, इतना क्या हुआ डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो अब कितने वो डिस्प्लेसमेंट इसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को क्या से डिनोट करते हैं, डेल से, है ना, डेल से डिनोट करते हैं। तो डेल इक्वल टू क्या हो गया, बी से लेकर बी डैश तक डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो बी से लेकर डिस्प्लेस हुआ, तो क्या डिस्प्लेस हुआ भाई, कौन सी मटेरियल डिस्प्लेस हुआ वो निकालेंगे। तो डेल बी इक्वल टू डेल एल ए बी। तो डेल एल ए बी क्या है, ये मटेरियल का इलोंगेशन है। जब ये मटेरियल इलोंगेट हुआ तभी तो इतना दूर डिस्प्लेस हुआ भाई, है ना। जब ये मटेरियल इलोंगेट हुआ तभी तो इतना दूर डिस्प्लेस हुआ। अब इतना दूर डिस्प्लेस हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए, ठीक है। और किस पार्ट में निकाल रहे हैं, इस पार्ट में, ए से लेके बी तक में, ठीक है। अगर हम दो मटेरियल है, कोई दो मटेरियल है ज्वाइंट है, एक का जो है डायमीटर ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा है, एक का डायमीटर है कम है, ठीक है, लेस डायमीटर है। तो अब देखो हम ना यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ लगाते हैं चिमटा या कुछ लगाते हैं, ऐसे उधर से खींचने की कोशिश करेंगे तो इस मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, इस मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से खींचने की कोशिश करें, यहाँ पे फिक्स है, तो ये यहाँ पे ना, यहाँ पे डायमीटर छोटा हो जाएगा ना भाई, इस तरह से डायमीटर हो जाएगा, इस तरह से होते होते तो ब्रेक हो जाएगा, है ना, इस तरह से होते होते ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोड लगा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इस पार्ट में सिर्फ निकाल रहे हैं, इस पार्ट में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे डेल बी, क्योंकि हम ए से लेकर बी तक निकाल रहे हैं। तो डेल बी इक्वल टू कौन से पार्ट में इलोंगेशन हो रहा है, तो डेल एल ए बी, मतलब इस पार्ट में इलोंगेशन हो रहा है, ए बी वाला पार्ट में। तो क्या लिखेंगे पी एल अपॉन ए ई, फिर ए बी के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे कोई लोड लगाकर इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, जब यहाँ पे लोड लगा रहा है तो भाई इसके पहले ये भी तो इलोंगेट होगा, ए बी भी तो इलोंगेट होगा, है ना, फिर बी सी इलोंगेट होगा, है कि नहीं। अगर ये समझो ना, ये एकदम समझना, क्योंकि अभी हम टोर्सन वाले में समझेंगे, जो इसके बाद चैप्टर आएंगे ना टोर्सन, उसमें भी समझेंगे कि अगर हम बीच से कोई मटेरियल को ऐंठने की कोशिश करते हैं तो किनारे वाले मटेरियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे, है ना। और जब हम कोई मटेरियल को किनारे से पकड़ के ऐंठने की कोशिश करेंगे तो पूरे मटेरियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम बीच से मटेरियल को ऐंठने की कोशिश करेंगे तो इस पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, इसका जो है एंगल क्या बोलते हैं, एंगल और ट्यूब्स जो है चेंज होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी कोई इस चीज़ों आपको समझना ही पड़ेगा। तो देखो अगर हम सी को ना ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं तो ये भी मटेरियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस मटेरियल के निकालेंगे, तो हम निकाल रहे क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो डेल सी लिख दिए यहाँ पे इक्वल टू, तो अगर सबसे पहले क्या होगा, ये पार्ट इलोंगेट होगा, है ना, ये पार्ट इलोंगेट होगा तो डेल एल ए बी, फिर एक बाद ये पार्ट इलोंगेट होगा तो डेल एल ए बी प्लस डेल एल बी सी, फिर यहाँ से होगा, ठीक है। आपको उसके बाद क्या करना है, इसका जो है फॉर्मूला पुट कर देना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मेरा उद्देश्य है कि आपको हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और बहुत अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट सीखना होगा ना तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा कहीं भी, है ना, यूट्यूब पे ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हालांकि मैं सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर जाओगे तो सब्सक्रिप्शन वहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो आपको पैसा 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी देने। आपको सीखना है, सीखो एकदम अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में समझ में आ जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा, हमारे दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त कि अ लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू अ कंपाउंड एक्सियल मेंबर, सेगमेंट 1 इज 20 mm डायमीटर सॉलिड ब्रास, जिसका एप्सिलॉन है यंग मॉडुलस है 100 गीगापास्कल, ठीक है। और सेगमेंट 2 दिया हुआ है इज अ 10 mm डायमीटर सॉलिड एल्यूमिनियम इक्वल टू 70 गीगापास्कल रोड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एंड सी इन मिनिमम एम में निकालना है। किस में निकालना है? बी में निकालना है और सी में निकालना है। और एम यूनिट क्या होना चाहिए? एम में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन वैल्यू क्या क्या है ना। तो पहले देख लेते हैं किसके लिए, फॉर ब्रास के लिए, ठीक है। फॉर ब्रास के लिए देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये ब्रास है ना, ये ब्रास है, ये ब्रास है, ये क्या है? एल्युमिनियम। ब्रास है, तो ब्रास के डायमीटर क्या हो गए बाबू? तो ब्रास का डायमीटर 20 mm है। और फिर एप्सिलॉन क्या है? 100 गीगापास्कल, 100 गीगापास्कल। इसे हम मेगापास्कल में कन्वर्ट करेंगे। मेगापास्कल इसे बोलते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद इसकी लेंथ क्या है? लेंथ भी देखना पड़ेगा, है ना। लेंथ क्या है? 1800 mm। तो सारे यूनिट को ना हम mm में निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं इधर क्या है दिया हुआ, फॉर एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम दिया हुआ है यहाँ पे। एल्युमिनियम का डायमीटर कितना है? 10 mm। उसके बाद क्या है? एलोंगेशन कितना है? यंग मॉडुलस 70 गीगापास्कल। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 70 × 10⁻³ मेगापास्कल, है ना। उसके बाद क्या लेंथ दिया हो? लेंथ कितना? 800 mm। अब दोनों के लिए पी की क्या दिया हुआ है? P = 50 किलो न्यूटन, दोनों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। फॉर बोथ, P फॉर बोथ कितना है? 50 किलो न्यूटन, है ना। न्यूटन इतना आ गया, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं, क्वेश्चन में क्या निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एंड सी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एंड सी, पहले तो बी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सी के लिए। तो बी के लिए मतलब यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है। तो पहले बी के लिए निकालते हैं। फॉर डिस्प्लेसमेंट बी, फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ठीक है। इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ना हम जानते हैं डेल बी का फॉर्मूला क्या होता है। हमने अब बताया था कि जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो बस इसी का कंसीडर करते हैं। जब हम ए से लेके फिक्स से लेके एक पॉइंट तक निकालते हैं, ए से लेके बी तक का, तो बस हम इसी का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेल एल ए बी, है ना। फिर यहाँ के लिखेंगे पी एल ए ई, किसके लिए था? ए बी के लिए, ठीक है ना। इतना लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, अब लोड क्या है दोस्त? लोड है 50 × 1000, है ना। एल कितना है? लेंथ कितना है? किसके लिए है लेंथ? ब्रास के लिए ना, ब्रास के लिए है। तो ब्रास का लेंथ कितना है? ये 1800 हो गया यहाँ पे। फिर एरिया क्या है बाबू? एरिया क्या है? तो एरिया को समझने के लिए ना यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये सर्कुलर है या इसका क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर है या क्रॉस सेक्शन जो है इस तरह से है, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन जो है स्क्वायर है या सर्कुलर है।
अगर स्क्वायर रहेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अगर क्रॉस इस तरह क्रॉस सेक्शन होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं, तो इसका क्या है, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है ना, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर है ना, इंटू ई कितना है, ई कितना है 100 इंटू 10⁻³ इतना हो गया। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कट गया है ना, ये कट गया है ना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, 50 इंटू 18 इंटू ये 4 ऊपर चला गया, पाई इंटू डी कितना है यहाँ पे 20 इंटू 20 इंटू 20 है ना। तो 4 कम 4 4 5 20 इतना कट गया, 5 10 के 50 इतना कट गया, 10 दूनी 20 इतना कट गया, 2 9 18 इतना कट गया है ना। तो क्या बच गया, 9/π। अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, हाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है 2.86 mm। तो डेल बी कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, डेल बी इतना आ गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और बेसिकली समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो देख लो, इस बाद हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से निकालते हैं, ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम, ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, अगर आपने नोट की नहीं किया है तो नोट कर लेना, बेसिकली नोट करना ही। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि हम हवाई चले तो नहीं हो पाएगा भाई, बाद में ऐसे सॉरी ये mm में दिया हुआ है तो बाद में ना परेशानी हो जाएगी। तो ठीक है, ये mm में दिया हुआ है, देख लेना, क्योंकि हमें mm में निकालना था। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन सी, डिस्प्लेसमेंट इन सी देखेंगे। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट इन सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से आ जाएगा है ना। तो डेल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एल ए बी प्लस डेल एल बी सी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो पी एल ए ई ए बी के लिए हो जाएगा प्लस पी एल बी सी किसके लिए हो जाएगा, पी एल ए ई सर यार, पी एल ए ई किसके लिए हो जाएगा, बी सी के लिए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले हमने इसके लिए निकाला फिर इसके लिए निकाला। बी सी क्या है, बी सी है एल्युमिनियम और ए बी क्या है, ब्रास है। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम कौन कौन सा मिल रहा है वो निकालेंगे। पहले तो पी बार कर लेंगे, चलो उतना नहीं करेंगे, रहने दो ऐसे। तो कितना हो गया यहाँ पे, पी कितना था 50 इंटू 1000 इंटू एल क्या है, एल क्या है यहाँ पे ब्रास के लिए, एल क्या है 1800 ना। एरिया यहाँ पे क्या होगा π/4 इंटू डी का स्क्वायर, फिर उसके बाद यंग मॉडुलस क्या है 100 इंटू 10⁻³ किसके लिए था, ए बी के लिए है ना। फिर प्लस देंगे फिर उसके बाद ये P है, P कितना है 50 इंटू 10⁻³ फिर उसके बाद L क्या है इसका L देखो, इसका L क्या है 800 अपॉन, फिर उसके बाद एरिया क्या है इसका π/4 डी स्क्वायर इंटू ई क्या है इसका, ई यहाँ पे 70 इंटू 10⁻³ किसके लिए था, BC के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, बस इतना ही समझना है, इसके अलावा कुछ समझना है, बाकी सब तो कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन 7-6 के बच्चे भी कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट। तो देखो अगर हम इस तरह से करने की कोशिश करेंगे तो पहले तो ये कट गया, इधर से ये कट गया। ठीक है, ये जो कट गया यहाँ, अरे मतलब इसका जो कैलकुलेशन था ना कितना आ रहा था, इसका कैलकुलेशन, इसका आंसर कितना आ रहा था
0.2 2.86 ना, 2.86 आ रहा था। इसे हम पिछले बार कैलकुलेट किए थे पिछले में, फिर प्लस लिखेंगे अभी से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये 3 कट गया ना, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा, 50 इंटू 800 अपन पाई इंटू डी कितना है यहाँ पे, डी है 10, तो 100 हो जाएंगे, फिर 70 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जीरो काट देंगे, फिर से जीरो कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं एक बार। 4 इंटू 5 इंटू 8 है ना, इसके बाद पाई इंटू 7, सही आ रहा है ना, सही है। तो ये कितना आ गया, 2.86 प्लस 7.24 सॉरी 279 इतना आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.86 कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 10 प्लस 10.139 mm। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कैलकुलेशन कोई खास नहीं था, आसान सा कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये क्योंकि इस जो है ना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है। कैलकुलेशन आसान ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी मिस्टेक करने की कोशिश करेंगे ना तो आंसर बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा, ठीक है। और उतना मतलब कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब 1-2 अगर पॉइंट के बाद कुछ अगर मतलब ऐसे 0.1 है यहाँ पे, 0.10.1 यहाँ पे 2 आ जाता है या तो 4 आ जाता है, तो कंसिडर करते कि मतलब कि ये थोड़ा सही है। लेकिन अब ज़्यादा आगे ज़्यादा पेज चला जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा आंसर लाना, ठीक है। तो बेसिकली यह ध्यान देने वाली चीज़ है। हम एक और जो है क्वेश्चन करके ये लेक्चर को एंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा भी टाइम हो रहा है ड्यूटी का, तो फिर मैं भी ड्यूटी जाना है। तो दोस्त ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे हम कंटिन्यू करके ना समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अ बार ऑफ लेंथ 1000 mm एंड डायमीटर 30 mm इज सेंट्रली बोर्ड फॉर 400 mm द बोर्ड डायमीटर बीइंग कितना है 10 mm as shown in the figure under a load of 30 kilonewton if the extension of the bar is कितना है 0.222 mm मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार इज कितना है गीगा पास्कल में हमें निकालना है। तो मैंने बताया था ना शुरू में, अगर आप मेरे शुरू लेक्चर में देखे होंगे तो मैंने बताया था ना कि कभी गीगा पास्कल में पूछ दिया, कभी मेगा पास्कल में पूछ दिया, कभी mm, यही सारा कन्फ्यूजन करते रहता है कोर्स। तो मतलब कैलकुलेशन आसान होता है, लेकिन यही उल्टा पुल्टा करके दे दिया जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक मटेरियल है, इस तरह के बीम है जिसका लेंथ टोटल लेंथ कितना है 1000 mm। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक मटेरियल है इस तरह का मटेरियल है, ठीक है। इसकी लेंथ कितना है 1000 mm दिया हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ कितना 1000 mm। अब क्या कर रहा है, इसका कितना बोर्ड डायमीटर कितना है 400 mm। इसका डायमीटर है 400 mm, ठीक है। द बोर्ड सॉरी कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलो कुछ गड़बड़ नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। 30 mm डायमीटर है, इसका कितना है 30 mm डायमीटर, ठीक है। और सेंट्रली बोर्ड फॉर 400 mm। तो इसका मतलब है दोस्त कि इसे ना सेंट्रली हमें बोर्ड कर दिया गया, मतलब कोई ऐसा रोड है, ठीक है,
और ड्रिलिंग मशीन से इसके बीच में छेद कर दिया गया है, ठीक है। तो एक होल क्रिएट हो गया, जैसे कि मान लेते हैं ना, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया इस तरह से, इस तरह से होल क्रिएट हो गया, ठीक है। एक इस तरह से होल क्रिएट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ हो गई इस तरह से 400 mm, ठीक है। तो पहले क्या था, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। पहले इस एक बीम था, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी थी 1000 mm, और इससे बीच से क्या कर दिया गया, होल कर दिया गया, बोर्ड कर दिया गया, ठीक है, बोर्ड है ना। बीच से जो सेंट्रल का होलो पार्ट होते हैं ना, उसे बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसे बीच में होल कर दिया गया है। अब इसकी डिस्टेंस, अब इसकी डायमीटर क्या हो गई, इसकी डायमीटर क्या है 10 mm, इसकी डायमीटर 10 mm है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखो दोस्त, अगर पहले वाला डायमीटर कितना था 30 mm है ना, अभी इसका डायमीटर क्या हो गया, जब ये घट गया ना, जैसे यहाँ से मटेरियल निकाल लिए तो इसका डायमीटर कितना होगा, 30 में से कितना 10 घटा देंगे, कितना बचेगा 20 mm। तो यहाँ टोटल डायमीटर 20 mm हो गया ना, 20 mm हो गया कि नहीं, हाँ 20 mm हो गया, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। फिर क्या रहा 10 mm, सोन इन द फिगर अंडर अ लोड ऑफ 30 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच लोड कितना लग रहा है 30 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी 30 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। तो क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल। तो इसका क्या निकालना है, यंग मॉडुलस, वो भी गीगा पास्कल में। तो सबसे पहले हम निकालने के लिए ना, हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा दिया हुआ नहीं है कि हमें इसके बीच में निकालना है, हमें इसके बीच में निकालना है, बस हमें निकालना है। और इसका टोटल एक्सटेंशन भी दिया हुआ है, कितना है 0.222 mm, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेल एल, मतलब डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.222 mm, ठीक है। तो हमें निकालेंगे टोटल डेल इक्वल टू, निकालेंगे डेल एल, ए से लेके कहाँ तक, ए से लेके सी तक, ए बी सी, ठीक है, डेल ए बी सी, ए से लेके सी तक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल एल ए बी प्लस डेल एल बी सी, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, यहाँ से फॉर्मूला लिख देंगे इसका, क्या है पी एल ए ई, या क्या था ए बी है ना, प्लस पी एल ए ई, या कितना है बी सी, ठीक है। तो हम इसका लोड यहाँ पे डेल ए लगाएंगे, ठीक है। फिर पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी की वैल्यू है क्या, पी की वैल्यू पी कितना है 30 है ना, 30 इंटू 100 सॉरी 1000 है ना। फिर यहाँ कितना एल, कितना है इसका एल तो है, मतलब 1000 से अगर 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 600, इतना आ जाएगा ना। फिर यहाँ देंगे π/4 डी स्क्वायर कितना है 30 है ना, 30 का स्क्वायर, तो कितना है 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ 30 है ना, 30 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, डी स्क्वायर होता है ना, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 यहाँ पे इंटू कर देंगे, यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है, ई यहाँ पे हो जाएगा। फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम दोस्त कि यहाँ पे देख लो, इसका यही है, पी की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, इंटू लेंथ कितना है, लेंथ इन 4 है ना, 400 400 यहाँ पे अपन दे देंगे π/4। फिर यहाँ पे देखो दोस्त, सबसे पहले देख लो यहाँ पे डी स्क्वायर क्या होगा, तो पहले देखो डी कितना था 30 था ना, यहाँ पे डी, अब यहाँ पे पूरा का डायमीटर कितना है 30 है, 30 mm। अब इसका बोर्ड का डायमीटर कितना हो गया 10 mm, तो 30 में से ना 10 को घटा देंगे, ठीक है, तो 30 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना देंगे, इलोंगेशन क्या है इसका इलोंगेशन ई है, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी, एक्सटेंशन की वैल्यू 0.222 mm है ना, ठीक है, इतना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसे कॉमन ले लेते हैं, कोई जो चीज़ मिल रही है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो पहले 30 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, यहाँ पे क्या होगा 200 निकाल लेते हैं, 200 मिल रहा है। अब नीचे में क्या मिल रहा है π/4
फिर ई मिल रहा है ना, इसे कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ से अगर 200 निकाल लेते हैं तो कितना बच गया, 3 बच गया ना, 3 अपॉन यहाँ 900, फिर प्लस हो गया। उसके बाद क्या बच गया दोस्त, यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या बच गया, यहाँ पे भी 2 बच गया है ना, फिर 2 बच गया, फिर यहाँ पे नीचे में 30 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इतना आ गया, फिर इक्वल टू 0.222। बेसिकली इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका आंसर ही लिख देता हूँ, ठीक है, आप मिला लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा ई का आंसर, इसका ई का आंसर आ जाएगा 20735.96 मेगा पास्कल पर mm स्क्वायर, या और यहाँ पे लिखता हूँ, और पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो ये इसलिए आया न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर आया क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन हमें निकालना क्या है, गीगा पास्कल में ना, हमें निकालना गीगा पास्कल में। तो गीगा पास्कल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ना 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 100 से डिवाइड करते हैं ना तो इस तरह से आ जाएगा 200.735 गीगा पास्कल, इसका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे गेट वेट, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मैसेज करना, वहाँ पे सारी चीज़ें, वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके सारे मैं क्लियर कर दूंगा, जितने भी डाउट्स है वहाँ पे आपके सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद अगर मैं कोशिश करूँगा कि ये डाउट्स आगे आने वाले लेक्चर में ना रहे, क्योंकि जो डाउट्स आपके पीछे लेक्चर में रह जाएंगे ना तो उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये डाउट्स जो आगे वाले लेक्चर में एक ना रहे, ताकि आपके आने वाले लेक्चर में पूरी तरह से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्त। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें आई होंगी, ठीक है। तो आप तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।